हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा रासायनिक अंकगणित का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम रासायनिक अंकगणित के 2 लेक्चर क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले 2 लेक्चरों में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रो लॉज, मोलर मास कैसे निकालते हैं और यानी कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं और फार्मल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ये सीखा है। अब तीसरे लेक्चर में हम मोल कैसे निकालेंगे, मोल्स में परमाणु कैसे निकालेंगे और कितने मोल में कितने परमाणु होंगे और आयतन में कितने परमाणु होंगे, एसटीपीपी में कितने परमाणु होंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा, आप लोग अपने लोग आज मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आखिरकार मोल होता क्या है उस चीज़ को देखेंगे। तो मोल क्या है, मोल क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है किसी भी पदार्थ की मात्रा की। ठीक है, किसी भी पदार्थ की अगर मात्रा को हम नापते हैं तो उसे मोल में मापते हैं, जिसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको ऐसा यूनिट में अगर आपको टाइम को मापना है, किसको मापना है, टाइम को मापना है, तो वहाँ पर किस में, सेकंड में मापते हैं। अगर आपको द्रव्यमान को मापना है तो वहाँ पर क्या है, केजी में मापते हैं। ठीक है, लंबाई को मापना है तो मीटर में मापते हैं। वैसे ही क्या है, अगर पदार्थ की मात्रा को मापना है तो ऐसा ही पद्धति में तो क्या करते हैं, मोल में मापते हैं। ठीक है, तो मोल क्या है, एक मात्रक है किसी भी पदार्थ की मात्रा का। अब डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक यानी यूनिट क्वांटिटी के रूप में इसे डिफाइन किया जाता है मोल को, यानी कि 1 मोल, यानी कि एक मोल। जो एक मोल है वो क्या है, एक मोल क्या है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होती है। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। क्या होती है, 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित होती है। अब हम आगे की समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन क्या है इसका। डेफिनेशन पे ज़्यादा गौर नहीं करनी है, क्योंकि डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, आपको किसी बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो। ठीक है, आप लोगों को एप्लीकेशन पे फोकस करना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो क्या होता है मोल, क्या होता क्या है मोल, तो चलो उसको देखेंगे एक बार। देखो, अगर हम किसी भी पदार्थ के एक मोल को लेते हैं, अगर उसमें पार्टिकल्स को देखते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब परमाणु, अणु और आयन को देखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पदार्थ के, जैसे कि वो बोल रहा है कि भाई साहब नाइट्रोजन है, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन है, तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो क्या होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। ठीक है, अगर वो बोलता है कि 1 मोल में, ये निर्धारित है, ये क्या है, निर्धारित। अब कैसे है मैं आपको आगे सिखाऊंगा, निकाल के बताऊंगा आप लोगों को एक एक करके, हाँ कैसे निर्धारित है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, अगर वो बोलता है कि 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी, वो बोल देता है कि अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, उसके 1 मोल में कितने, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होगी, वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। वो बोल देता है कि 1 मोल किसी के आयन है, किसी के कितने, 1 मोल आयन है, तो एक मोल जो आयन है उनमें क्या है, आयनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, नंबर की बात करता है तो एवोगैड्रो नंबर के, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बेसिकली ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब बात उठती है भाई, मोल फाइंड आउट कैसे करोगे। तो ये मोल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो देखो, जब किसी भी पदार्थ के हमें मोल निकालने होते हैं तो उस पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा दी होती है उसको क्या करते हैं, उसका आणविक भाग, आणविक द्रव्यमान या परमाणुविक द्रव्यमान से हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें क्या होती है, मोलों की संख्या हमारी निकल आती है। किसकी संख्या निकल आती है, मोलों की संख्या फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि अभी अपने लोग क्वेश्चंस करेंगे नीचे, चलो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए,
इसमें दे रखा है, क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है कि 28 ग्राम जो आपका 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है उसमें मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या को किससे डिनोटेड करते हैं, एन से। बताया है मोल को किससे डिनोटेड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एन से। अब मोल निकालने हैं आपको, क्या करेंगे, तो क्या है, मैंने बताया था ग्राम में भार। तो ग्राम में भार ऊपर दे रखा फॉर्मूला अपने लोग अभी देखे थे, तो क्या होगा, ग्राम में भार बट्टे क्या है, नाइट्रोजन है, तो ATW लगेगा यहाँ पर। ध्यान रखना, ATW का मतलब होता है एटॉमिक वेट, यानी कि परमाणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर फोकस करना है। अगर वो नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो केवल नाइट्रोजन की बात कर रहा है, यानी कि एलिमेंट की बात कर रहा है, तत्व की बात कर रहा है। यहीं पर क्या करता है, गैस की बात करता है, तो वो किसकी बात करता है, N2 की बात करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन करते समय, जब आप एग्जाम में बैठो तो ये वाली गलती मत कर देना भूल के भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रखो। तो जैसे फॉर्मूला था, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो भाई डिवाइड कर दो, तो कितना आया, 2 आया। तो यानी कि जो 28 ग्राम नाइट्रोजन में जो मोलों की जो संख्या वो है, वो कितने मोल हैं, नाइट्रोजन के 2 मोल उपस्थित हैं। आई होप समझ में आया हो। नीचे वाला चलो क्वेश्चंस करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल निकालना आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो रिपीट करो और देखो, क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं होगा। आप जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ोगे और जितने भी सवाल करोगे, मोस्टली सवालों में इसका यूज होना ही होना है, मोल आपको निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड बात आती है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो सेकंड क्वेश्चन कहता है 392 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या आपको बतानी है। कितनी, 392 ग्राम H2SO4 में। तो देखो, मैं अड़भार निकालना बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी सेकंड लेक्चर में अड़भार निकालना सिखाया हम। अगर आप लोगों को अड़भार निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ो और इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देखो। ठीक है, क्योंकि मोल तभी निकाल पाओगे आप जब आपको अड़भार निकालना आता है। अगर अड़भार निकालना नहीं आता तो आप हर क्वेश्चन को गलत करोगे। एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, अड़भार कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, क्या कहते हैं, सम होता है, ऑटोमिक वेट होता है, वो जितने तत्व होते हैं उनका कैसा होता है, संख्या के, यानी कि भारों की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 है, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो प्लस का साइन प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई H प्लस सल्फर का कितना है, 1 है, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं ऑक्सीजन के, 4 हैं भाई साहब। अब इसका देखो, हाइड्रोजन का ऑटोमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, तो 1 एक हो, सॉरी 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस अब यहाँ पर सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और गुणा 4। टोटल को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। कितना आएगा, 98। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, 98 आएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालते हैं, परमाणु भार निकालते हैं किसी भी पदार्थ का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करना है, हमारा जो दूसरी चीज़ है वो उससे क्या निकालना, क्या हमें मोल निकालने, कितने में, तो n बराबर हमें निकालना है, देखो यहीं पे निकाले दे रहा हूँ। ऊपर क्या रखेंगे, ग्राम में भार है, क्या है, इसे रखेंगे, ये क्या है, ग्राम में भार है, और ऑटोमिक भार क्या है हमारा, ये है, तो ऊपर किसे रखेंगे, इसे रखेंगे, तो ये क्या होगा, 392 डिवाइडेड बाई 98। ठीक है, कितने बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो कितने मोल निकले, 4 मोल निकले। ध्यान रखना, कितने मोल आए, 4 मोल आए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोल कैसे निकालते हैं। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आप लोग मोल निकालना सीख ही गए होंगे। अब देखो, बात उठती है कि मोल के एप्लीकेशन क्या है, भाई पढ़ना क्यों पड़ा। तो मोल को इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कोई भी कितनी भी पदार्थ की मात्रा दे दी जाती है, उसमें क्या है, पार्टिकल्स कितने कितने कण उपस्थित हैं उसके, या फिर परमाणु पूछ लेता है, वो अण पूछ लेता है, ठीक है, आयन पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, आपको प्रोटॉन पूछ सकता है, न्यूट्रॉन पूछ सकता है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसके मोल्स को पढ़ना पड़ता है, एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं एक एक करके सारे टॉपिक को बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको परमाणु निकालना सिखाऊँगा, फिर अणु निकालना सिखाऊँगा।
में अप्लाई करूँगा मोल कॉन्सेप्ट को, फिर क्या करूँगा इलेक्ट्रॉन में अप्लाई करूँगा, फिर प्रोटॉन में अप्लाई करूँगा, फिर न्यूट्रॉन में अप्लाई करूँगा, और ऐसे ही हम अप्लाई करते करते सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते चलेंगे और उससे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट। चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आपसे कोई बोल देता है भाई परमाणुओं की संख्या निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। कोई भी पदार्थ दे रखा है, उसने बोल दिया कि यानी कि पिछले वाली क्वेश्चन उठा लिए, उसमें बताया था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोल पूछे थे, अब वही पूछ लेता है 28 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, बस फंस जाते वहीं पे। तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। परमाणुओं की संख्या निकालनी है कहीं पर भी और कभी भी आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो परमाणुओं की संख्या निकालते समय क्या होता है, परमाणुओं की संख्या इंटू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर और परमाणुविकता। परमाणुविकता का मतलब होता है वो केवल नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो इसका तो सिंगल ही रहेगा, हाइड्रोजन की केवल बात कर रहा है तो उसका सिंगल रहेगा। अगर वहीं पे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस की बात कर देता है तो इसमें कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर इसकी परमाणुविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसी NH3 की बात कर देता है तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, टोटल ऑफ कितने 4 हो गए। तो ये क्या है, परमाणुओं की संख्या है एक में, किसमें, एक में। एक जो यौगिक है उसमें जो परमाणुओं की संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणुविकता बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। चलो, ये हमारा क्वेश्चंस है। ठीक है, कई बार IIT एंट्रेंस और बहुत सारे एक दो बार TGT PGT में भी यानी कि प्रवक्ता में के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, मेडिकल के एग्ज़ाम में पूछा गया है और IIT के एग्ज़ाम में पूछा गया। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को इस तरीके से यूज करना है कि हमें इससे सिर्फ इस क्वेश्चन से सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही सीखना है, इससे ज़्यादा इससे लगाव कुछ नहीं रखना है। ऐसा मत करना कि बार बार इसी क्वेश्चंस को लगाते रहो, दूसरे यानी कि अदर टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि अदर क्वेश्चंस को भी करना है। यहाँ पर जो क्या करेगा, वो क्या कर देगा, वैल्यू में चेंज कर देगा, यहाँ पर वैल्यू में चेंज करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या है, आपको क्या करेगा, यौगिक दूसरा दे देगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, यानी कि ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं CO2 में, वो पूछ रहा है 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, किसके परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। ठीक है, O2 के परमाणुओं की संख्या नहीं बात कर रहा है भाई, ये इतनी बात ध्यान रखना, इसकी बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, केवल O की बात कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर गैस की बात करता तब हम O2 की बात करते हैं, तो ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, केवल ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इतना इतना ध्यान रखना है। तो कितना है, 4.4 ग्राम। ठीक है, अब कितना होता है, चलो निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस को, मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो O के परमाणुओं की, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, संख्या बराबर जो रहेगा हमारा, किसके, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, देखो मोल, क्या बताया था, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर और इंटू परमाणुविकता। ठीक है, परमाणुविकता में बताया था आप लोगों को कि क्या होती है, परमाणुविकता का मतलब होता है कि एक यौगिक में परमाणुओं की संख्या। अब जौन से परमाणुओं की संख्या जो पूछ रहा है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि जौन से परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है उसी को रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना मोल कितने हैं भाई साहब, तो मोल निकालने के लिए इसमें क्या होगा, 4.4 डिवाइडेड बाई इसका ऑटोमिक वेट, सॉरी अणुभार किसका, CO2 का, तो कितना होगा, 44 होगा। कितना होता है CO2 का, 44 होता है। सॉरी जो आपका एवोगाड्रो नंबर है वो कितना होता है, 6 पॉइंट, चलो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ,
अप्रोक्सीमेशन में जो आंसर आएगा उसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, 2 3 वैसे तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, इंटू अब परमाणु कितने हैं, एक में कितने परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, देखो 0.1 बार गया, कितनी बार गया 0.1 बार गया, ये क्या गया 0.1 टाइम्स गया। ठीक है, अब 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 1.2 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻23। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार अगर समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से रिपीट करें, क्वेश्चंस को देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन कैसा है, राइट है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, हमारा जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु उपस्थित हैं, कितने 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु उपस्थित है। देखो डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या नंबर ऑफ एच, ठीक है, इजकल टू क्या रहेगा हमारा, 1 ग्राम है तो ग्राम में मात्रा ऊपर, नीचे क्या है अणुभार किसका, हाइड्रोजन, तो एच की बात कर रहा है, तो यानी कि इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू क्या होगा एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर का कितना 0.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित हैं, कितनी किसकी बात कर रहा है भाई, अणु की बात कर रहा है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, हाइड्रोजन गैस होगी यहाँ पर, तो ठीक है एक बार ध्यान रखनी है। 1 मिनट भाई, किसकी बात कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, यानी कि अणु की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ी मिस हुई, सॉरी। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अणु की बात कर रहा है, तो अणु है तो यहाँ पर 1 की जगह क्या होगा 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 हैं तो 2 यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 के अंदर, तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना 2 का करेंगे। ठीक है, और अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है परमाणुकता की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों अणु की बात कर रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो जब 2 टाइम्स जाएगा, इधर भी क्या है 1, इधर भी 1, सॉरी 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, 2 तिया 6। ठीक है, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा हमारा 3.011 इंटू 10⁻23। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कितना है 3.011 इंटू 10⁻23। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा, कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन कैसा है हमारा, राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इज राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी मिस्टेक हुई थी हमारे यहाँ पर, क्या है अणु की बात कर रहा है, परमाणु की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुक्रोज के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, सुक्रोज के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है भाई साहब। तो मैं क्या बताया था, कुछ बताया था मैं, और उसी चीज़ को
आपको ध्यान रखना है। परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है भाई? किसकी बात कर रहा है? परमाणुओं की बात कर रहा है भाई। ये किसकी बात कर रहा है? परमाणु, अणु की बात नहीं कर रहा है। तो जो आप 6.02 इंटू 10⁻23 कर दो। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है? परमाणु की बात कर रहा है। तो परमाणु के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? एक तो हो गया मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर और इंटू आपकी परमाणुविकता, यानी कि एक यौगिक में परमाणुओं की संख्या परमाणुविकता कहते हैं। ठीक है, परमाणुविकता ध्यान रखना है। एक अणु में परमाणुओं की संख्या, चलो फाइंड आउट कर लो, बहुत ही ईजी है। तो मोल कितने हैं भाई साहब? एक ही है। ध्यान रखना एवोगाड्रो नंबर को ऐसे ही रखो, डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है यहाँ पर। दूसरी तरफ क्या परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है? अब इसको परमाणु की संख्या ऐड कर लो। कितने परमाणु हैं? देखो 12 तो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन के 22 हैं, और क्या है ऑक्सीजन के कितने हैं? 11 हैं। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, और 33 और 12 कितने? 45। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन कैसा होगा? हमारा राइट होगा। देखो ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो 45 इंटू, यानी कि ये तो क्या है? परमाणुओं की संख्या है। ये एक अणु में यानी कि ये क्या है? परमाणुविकता है। और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मोल तो भाई एक है ही। तो ऑप्शन हमारा क्या है जो होगा हमारा? ए ऑप्शन कैसा होगा? राइट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, ये हमारा जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोग करोगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करके जो आंसर आए उसे क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको, अगर आपका गलत निकला होगा तो मैं आपको सही करके बताऊँगा, रिपीट करके। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारा देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चंस को आपको समझा दे रहा हूँ कि 25.6 ग्राम सुक्रोज है जिसका मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलर द्रव्यमान की बात क्या, किसकी बात कर रहा है? आपका अणुभार की बात कर रहा है। किसकी? अणुभार की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना एम की बात कर रहा है। अणुभार इतना है तो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो कितने का मल्टीप्लाई करना परमाणुविकता के समय में? तो एच परमाणुओं की संख्या बराबर लगाएंगे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर और परमाणुविकता। तो ये क्या है? 22 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मत करते फिरना कि पूरे परमाणुओं को मल्टीप्लाई करते फिरो। तो केवल कि मैंने बताया था इससे, इसीलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये ऐसा ही कराया था, क्योंकि हमेशा इसी टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में वो रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अपने राइट आंसर को निकाल के। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अणु है। ठीक है, अणुओं से रिलेटेड है। वो कह देता है कि फलां मोल या फलाने ग्राम में, यानी कि मान के चलो उसने बोल दिया कि 10 ग्राम में 10 ग्राम नाइट्रोजन में कितने परमाणु कितने अणु उपस्थित है, नाइट्रोजन गैस में कितने अणु उपस्थित हैं। तो आपको क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपने आप निकल जाएगा। अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, आपके अणुओं की संख्या निकल आएगी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलो देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि CO2 के 44 ग्राम में उपस्थित CO2 के अणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, कितने CO2 के 44 ग्राम में CO2 के अणुओं की संख्या बताइए भाई साहब। तो अभी मैं फॉर्मूला बताया था, चलो निकालते हैं। कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है ना, CO2 मॉलिक्यूल ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ। मॉलिक्यूल इजिकल टू क्या रहेगा आपका? मोल्स। तो बार बार नहीं लिखूंगा। मोल्स में क्या होता है? ग्राम बट्टे, यानी कि ग्राम में भार बट्टे अणुभार। तो ग्राम में भार क्या है भाई साहब? ये है। तो कितना हो गया? 44 बट्टे, आपको ध्यान रखना। और ये क्या है हमारा? इससे अगर हम निकालें, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो इससे क्या करेंगे? अणुभार निकालेंगे। तो इसका भी क्या होता है हमारा?
अणुभार 44 होता है। CO2 का अणुभार कितना होता है? 44 होता है। इनटू क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई 6.0, चलो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इतनी छोटी वैल्यू है कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में। और हमारा अणु, ये तो आगे तो कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि अणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो कितना रहा, 1 टाइम्स क्या, तो जो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या है, जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई साहब, यहाँ तो 1 आ गया, तो ये क्या आया 6, क्या आया 6.0 इंटू 10⁻23। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा दे रखा है, ए ऑप्शन है हमारा। तो हमारा ए ऑप्शन कैसा होगा, राइट होगा। ध्यान रखना है आप लोग जब भी क्वेश्चंस करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अणु की बात कर रहा है या परमाणु की बात कर रहा है। जब अणु की बात करता है तो परमाणुविकता का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है, और जब अणु दिया होता है और परमाणु की बात करता है तो उसमें परमाणुविकता का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इसी वजह से परमाणुविकता वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपैरिजन टू अणुओं के, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसी वजह से मैंने उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कराए, एक क्वेश्चंस ना करा के कई क्वेश्चन अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कराए। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछ रहा है भाई साहब अधिकतम परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना है जब अधिकतम परमाणुओं की संख्या की बात कर दे तो आपको क्या करना है, किसकी परमाणुओं की संख्या, अधिकतम परमाणुओं की संख्या, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या, परमाणुओं की संख्या बराबर मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर और इंटू परमाणुविकता, ठीक है। उसी से होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और जो सही आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मैं अगली वीडियो में अगर सही होगा तो अच्छी बात है, अगर गलत होगा तो मैं सही करके आपको रिपीट करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है भाई कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं जैसे हम परमाणु की संख्या को निकालते हैं। थोड़ा चेंज होता है यहाँ पर कि सिर्फ नाम का चेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते समय मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर और इंटू क्या करते हैं, एक परमाणु, यानी कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या एक आयन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमारे क्या निकल आते हैं, दिए गए जो भार होता है यानी पदार्थ की मात्रा है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है। दूसरा है, अगर दूसरी टॉपिक पे चलते हैं तो दूसरा टॉपिक कहता है कि आपको प्रोटोनों की संख्या निकालना। सेम एक का याद कर लो, ये दोनों का नीचे वाले का याद हो जाएगा, ठीक है। तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर और एक परमाणु, ठीक है, अणु या आयन में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। आयन आपको दे सकता है लेकिन आयन में प्रोटॉन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अणु, आयन या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार से न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू परमाणु, किसमें, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हो या एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हो या एक आयन में जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे इनको, तो हम क्या करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिससे आप लोगों को जैसे कि पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए वैसे ही क्या ये कॉन्सेप्ट भी कैसे हो जाएँ, आसानी से क्लियर हो जाएँ। चलो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने इसको रखा है यहाँ पर, ठीक है। मैं हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही छांट के लेके आता हूँ कि जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। वो बोलता है कि PO4 3 नेगेटिव के 9.5 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कितना होगा, देखो फास्फोरस में कितने होते हैं, 15वें नंबर पर होता है, तो 15 हो गए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। अब एक में निकालनी है आपको, एक में निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं,
कितने होते हैं एक ऑक्सीजन के अंदर? 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसे क्या करेंगे? 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर क्या करेंगे हम? ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इन्हें भी तो ऐड करना है भाई साहब। अब इसमें क्या करना है, इसे इसी में ऐड करके मल्टीप्लाई मत कर देना कभी भी 4 का, ठीक है, ध्यान रखना अलग से, ठीक है। तो ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन और हैं भाई साहब। टोटल को ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 50 आएगी। तो एक अणु है, ये क्या है, PO4 3 नेगेटिव एक अणु है, उसमें परमाणु सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इतने हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है 9.5 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये कितना आया है? 50 आए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा वो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या? PO4 3 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉनों की संख्या मोल। अब इसका ऑटोमिक वेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमिक वेट मैं निकालना बता चुका हूँ। तो इसका ऑटोमिक वेट जो आएगा वो कितना आएगा? जो इसका ऑटोमिक वेट आएगा वो कितना आएगा? 95 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 95 आएगा। तो मोल की जगह पे मोल, ये क्या हो गया? मोल हो गया। ग्राम में भार बट्टे अड़भार, तो अड़भार क्या होता है? 9। देखो इसको ऐड नहीं करना जब अड़भार निकालो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता है, भार और द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन उसका इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है ऑटोमिक वेट के अंदर, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या हो गया? 95 हो गया। क्या हो गया? 95। और आगे क्या है? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, क्या है? एवोगैड्रो नंबर। और आगे क्या करेंगे? एक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी आई है? 50। ध्यान रखना है कितनी आई है? 50। टोटल को ऐड करो तो ये कितना आ गया? 0.1 आ गया। कितना आ गया? 0 पॉइंट कितना आया? 1 आया। 0.1 आया। अब इसमें क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 5 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। क्या आएगा? 5 एवोगैड्रो नंबर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब आप लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है किसकी? इस क्वेश्चन को देखो, प्रोटोनों की संख्या पूछ रहा है। क्या है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटोनों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर बराबर ये दे रखा है, तो प्रोटोनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ पी, ठीक है। 1 मिनट, क्या है? नंबर ऑफ पी यानी कि प्रोटोनों की संख्या इजकल टू क्या रहेगा? ग्राम में भार 10, यानी कि मोल को कंसीडर करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का ऑटोमिक वेट कितना होता है? कितना होता है इसका ऑटोमिक वेट? कितना होता है? 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या? एवोगैड्रो नंबर बराबर दे रखा है उन्होंने 0.1 मिनट 0.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और एक अणु में प्रोटोनों की संख्या। अब एक अणु में प्रोटोनों की संख्या कितनी है? चलो फाइंड आउट करो एक अणु में प्रोटोनों की संख्या। तो एक अणु में प्रोटोन कितने हैं? जब निकालोगे एक अणु में जब प्रोटोन निकालोगे तो कितने निकल के आएंगे? अप्रोक्सीमेशन CaCO3 अभी निकाल के देखते हैं।
100 है ना, 50 सीधा आधा कर दो इसका 50, कितना होगा 50, कितना रहेगा 50। ठीक है, 1 मिनट। कितना है 50। अब टोटल को फाइंड करो, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो तो कितनी बार गया 0.1 बार, 0.1। ठीक है, इसको इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 6 सॉरी 0.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, इस वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3.1 के, क्योंकि कुछ लगभग में आएगी 3.1015 3.01 के लगभग में आएगी। देखो कौन सा ऑप्शन 3.01 के लगभग में है। और जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी हमारी, एक घात बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना कितनी, एक घात बढ़ेगी। ठीक है, कितना आएगा हमारा 30.1 आएगा, 56 30। ध्यान रखना 56 30, तो 30.1 के लगभग जो आएगा लगभग में जो होगा, तो यानी कि एक घात आगे बढ़ा देंगे तो 3 पॉइंट कौन सा है, ये है सी ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रोटोनों की संख्या को, सेम प्रोसेस है वैसे ही, प्रोटोनों की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को चलो देख, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से समझना। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करते समय। देखो कि सबसे पहले इसमें सारी चीज़ अलग ही अलग दी गई है। ठीक है, इस वजह से मैंने क्वेश्चंस रखा है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो आपको कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो वो दे रखा है कि 8O17 ऑक्सीजन के, ठीक है, किस टाइप का आइसोटोप, ऑक्सीजन का आइसोटोप है जिसमें क्या है 8O17 प्रकार का आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का। ठीक है, के 12 गुणा 10⁻25 परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मोल नहीं दे रखे हैं ना भार दे रखा है। क्या नहीं दे रखे हैं, ना तो मोल दे रखे हैं ना ही भार दे रखा है। तो अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा भाई, मोल निकालने पड़ेंगे। अब उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 17। ठीक है, यहाँ से तो मोल बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑटम, यानी कि परमाणुओं की संख्या, क्योंकि परमाणुओं की संख्या सबसे पहले मोल निकालो तो n बराबर जो हो जाएगा वो जो आपका होगा, जो परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, जो मोल बराबर होगा क्या होगा, मोल बराबर क्या रहेगा, परमाणुओं की संख्या, क्या परमाणुओं की संख्या, क्या होगा परमाणुओं की संख्या, ऊपर क्या रहेगा परमाणुओं की संख्या। ठीक है, की संख्या ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले मोल निकालो, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा हमारा, यानी कि जो भी परमाणु एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है परमाणुओं की संख्या बराबर होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब क्या करना है, मोल निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर को दूसरी तरफ भेज देंगे आप, यानी कि मोल वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो मोल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं भाई, अवश्य रख सकते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चंस को, इतना ध्यान रखना। मोल की जगह पे हम किसको रख सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, जो रहेगी वैल्यू वो क्या रहेगी, मोल। तो मोल क्या था हमारा 12 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, इनटू, ठीक है, क्या एवोगाड्रो नंबर, ध्यान रखना है क्या, एवोगाड्रो नंबर इनटू एक तत्व में, एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ये क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान में से जब प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। तो 17 में से 8 घटाओगे, ये वाले जो 17 हैं उसमें से जब ये वाले 8 घटाओगे तो कितना 9 आएगा। तो ये क्या है, एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या है 9, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा हमारा, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि वैल्यू रख दे रहा हूँ 6.23, ठीक है। तो 6 दूनी 12, कितना हो गया, 2 बार कट गया, कट गया ना भाई, चलो भाई कट गया 2 बार। अब ये कितनी टाइम्स जा रहा है, कितनी बार कटा, 2 बार कटा, ये कितनी बार कट रहा है, यहाँ पर कितनी घातें बच रही हैं, 2 घात बच रही हैं, ठीक है, प्लस की हैं, और ये क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 9 का 2 में गुणा करेंगे, कौन सा, इसका इस 2 में, तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। ये वाले 2 हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 घातें बची हैं प्लस की, तो क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर बचा हुआ है, ठीक है। हमने इसकी नीचे वाले एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को पुट किया है क्योंकि एवोगाड्रो नंबर में ही आंसर इसका दे रखा है, ठीक है, इस वजह से। चलो हम जो ऑप्शन कौन सा होगा वो ऑप्शन को देखते हैं। जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो होगी, मोल कॉन्सेप्ट की एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आयतन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है मोल का, ठीक है। अभी तक तो हम परमाणु से रिलेटेड गए, भार से रिलेटेड हमने देखा, जब आयतन वाला जब कॉन्सेप्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों में से कई, दोनों के पहले अलग अलग पढ़ाऊंगा, फिर दोनों से रिलेटेड यानी कि मिक्स करके क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो मोल कॉन्सेप्ट के आयतन कॉन्सेप्ट पे होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।